देश की आज की नीति क्या हो कि देश का आने वाला कल बेहतर बने। देश में आइडिया ऑफ डेवलपमेंट से लेकर आइडिया ऑफ फ्रीडम तक कई सवाल इस खास कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया में उठे और आज की राजनीति के बड़े नामों ने सामने रखा अपना आइडिया ऑफ इंडिया। भारत की खेती किसानी के लिए क्या होगा इंडिया का नया आइडिया, ये बताने एबीपी नेटवर्क के आइडिया ऑफ इंडिया समिट में पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। हमने तय किया कि यदि गोबर खरीदने की व्यवस्था कर ली जाए तो उससे लोग अर्थ से जुड़ेंगे, और जब गोबर खरीदेंगे तो बिना चारा खाए तो गोबर मिलना नहीं है, तो चारा भी खिलाएंगे, फिर उसके जानवर के पीछे पीछे कोई घूमेगा नहीं, फिर बांध के भी रखेंगे। तो इसलिए इसका समाधान ये हुआ कि हमने हर गांव में गौठान खोले। हर पंचायत में, हमारे 11,000 पंचायत है, अभी तक के 10,500 पंचायतों में हमने गौठान की स्वीकृति दे दी और 8,000 से अधिक गौठान हमारे निर्मित हो गए और 6,500 गौठान हैं वो सक्रिय हैं। सक्रिय का मतलब यह है कि वहाँ मतलब गोबर भी खरीद रहे हैं, वहाँ गोबर से वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, वहाँ दिया भी बना रहे हैं, गमला भी बना रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो पेंट बनाने का, गोबर अभी तक लीपने का काम आता था, पुताई भी करेंगे, प्राकृतिक पेंट के लिए हमने एमओयू किया है और साथ साथ अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वालों के साथ एमओयू हुआ है, उससे हम अब बिजली भी उत्पादन करेंगे। राजनीति का बिल्कुल नया समीकरण गढ़ने वाले ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी के आदित्य ठाकरे ने भी सामने रखा बनी बनाई लीकों पर पिछले 75 वर्षों से चलते देश में एक नए जमाने के नेता का नया नजरिया। मुझे तो काफ़ी गर्व है कि ये चौथी हमारी जनरेशन है और मैं यही सोचता हूँ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ शायद ही आज उसका फल दिखे ना दिखे, लेकिन हर एक सिटीजन जैसे आप हो या कोई भी यहाँ जो नागरिक बैठा हुआ है उसके पोता पोती के लिए क्या हो सकता है, उसके आगे के लिए क्या हो सकता है। हम अगर अभी की सोचे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। अगले 20 साल की सोचो, 50 साल की सोचो और फिर अभी हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये बात सोचनी ज़रूरी है। तो शायद परिवारवाद से जो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या कोई भी फील्ड में रखते हैं तो उनका वो एक इंडिविजुअल करके अधिकार बनता है कि वो आगे जाए। अगर ठीक काम करे तो लोग स्वीकारते हैं, नहीं तो बाहर भेज देते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मोदी सरकार के इस मंत्र पर कितना विश्वास करता है भारत, इस पर अपनी राय रखने पहुंचे केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी। हमारी कोई योजना में 7 साल में हमारी सरकार ने किसी जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। अगर राशन बांटा तो सबको दिया, अगर हेल्थ सर्विसेज में हमने कोई स्कीम खोली सबको दी, रोजगार के लिए मदद की सबको की। यानी किसी भी स्कीम में इस प्रकार से हमारा कोई कम्युनल अप्रोच नहीं था और इसीलिए सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास। आइडिया ऑफ इंडिया बताना तभी मुमकिन है जब आइडिया ऑफ फ्रीडम मिले। कानून, आजादी और लोकतंत्र की क्या है सीमा, इस विषय पर आमना सामना हुआ पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर का। Let us stop being apologetic about our religion. We need not be apologetic about it. With his global exposure, Dr. Tharoor knows which are the great countries where religion has predominant role. He knows more than I do, much more than I do. I don't think any of us is particularly apologetic. I'm the author of a book called Why I'm a Hindu and another book called The Hindu Way, where I've tried to explain the faith as I understand it, as I grew up with it, as people like Swami Vivekananda taught us. And for me, therefore, one of the great things about Hinduism that I'm not apologetic about but proud of is the fact that we have a religion which in Swami Vivekananda's words teaches not just tolerance but acceptance. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।